जाम कर देते हैं पन्नी से। मशीन अंदर फंसती भी है कि निकल नहीं रही है? वाली अंदर फंस जाती है, उसको ठीक करके खराब भी हो जाती पूरी तरीके से ये रोटेट होती है, 360 डिग्री जो है मशीन रोटेट होती है यहाँ पे। ये वही नदी है जो एक वक्त बहुत साफ हुआ करती थी और अब नाले में बदल चुकी है। और देखिए अब जो है किस तरीके से गाद उठाकर नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय मां यमुना। इस वक्त हम दिल्ली के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर यमुना की सफाई को लेकर के जो है कार्य लगातार प्रगति में है। ये सारी गंदगी जो एकजुट होकर यमुना में जाती है उसको रोकने के लिए यहाँ पर लगातार जो है मशीनें कई दिनों से चल रही हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ऊपर की जो परत की गंदगी थी उसको हटाया गया, उसके बाद अब अंदरूनी गाद जो है वो हटाई जा रही है। देखिए किस तरीके से जो है मशीन से अंदर से जो है गंदगी निकाली जा रही है और उसे दूसरी ओर जो है रखा जा रहा है। उसके बाद जो ये बची हुई चीजें होती होगी, जो मिट्टी हो जाती होगी, इसको कहीं और अन्य पर इस्तेमाल करते होंगे। ड्राइवर साहब भी हैं यहाँ पे, उनसे कोशिश करते हैं। सर, कितना गर्मी हो रही है क्या? हाँ, गर्मी हो रही है। गर्मी काम कर रहे हैं? कितनी देर से काम कर रहे हैं? गर्मी में भी हमारा काम करने का समय है, क्या करें। कितने घंटे से चल रहा है? हम 5.5 घंटे 6 घंटे चलाते हैं। बदबू भी आती होगी बहुत कड़ी से। हमें तो 40 साल हो गया काम करते हुए, बदबू क्या आना है, हमें तो रोज का काम है। गंदगी निकलती है तो आश्चर्य होता है कि लोग कितना पॉलिथीन फेंकते हैं। होता है पोल्यूशन, तो हम मास्क वगैरह लगाते हैं, अभी लगाए नहीं मास्क। हाँ, मास्क वगैरह लगा के करते हैं ताकि हाँ जी, लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। सफाई करते हैं तो इतनी पॉलिथीन निकलते हैं। दिल्ली वालों को क्या कहेंगे, फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए ना, दिल्ली वाले को समझना चाहिए। दिल्ली वाले तो खुद नाले में फेंकते हैं, हम तो बहुत परेशान होते हैं। हम तो कई साल से काम करने लग रहे हैं, क्या करें। बताइए, इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत होती है सर? और बहुत दिक्कतें आ जाती है, होते हैं नाले सारे जाम कर देते हैं पन्नी से, बहुत कुछ होता है। मशीन अंदर फंसती भी है कि निकल नहीं रही है? वाली अंदर फंस जाती है, उसको ठीक करके खराब भी हो जाती है, ठीक भी कर लेते हैं। अब एक खराब होती है वो ठीक। हाँ जी, हाँ जी। देखिए गाद निकालते वक्त जो है मशीनें फंस भी जाती है और उसके बाद जो है देखिए इनको जो है अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, इन्होंने अपना गेट खोल रखा है ताकि जो गर्मी है वो रिलीज हो। मशीन जो देखिए नीचे जो है मशीन का चक्का है जो उसके बाद जो है ऊपर देखिए मशीन के यहाँ पे पूरी तरीके से ये रोटेट होती है, 360 डिग्री जो है मशीन रोटेट होती है यहाँ पे। 360 डिग्री देखिए, गौर से देखिए, मशीन 360 डिग्री रोटेट होती है। एक ओर से गाद निकालेगी और अब उसे उठा करके जो है देखिए सबसे पहले तो मशीन अपना जो एंगल होता है वो सेट करती है कि हमें कितने एंगल पे कितनी गहराई तक उसको लेके जाना है, फिर अंदर जाएगा। उसके बाद अंदर से बिल्कुल मतलब देखिए कि जितना हमें एक अंदाजा हम कह सकते हैं कि 6-7 फुट तो अंदर चला ही गया है और 6-7 फुट अंदर जाने के बाद अब जो है वो पूरा गाद निकालते हुए वो बाहर निकलेगा। गौर से देखिए कि आखिर पूरा प्रोसेस किस तरीके से जो है इसे साफ करने का है। ये साहिबी नदी है, ये वही नदी है जो एक वक्त बहुत साफ हुआ करती थी और अब नाले में बदल चुकी है। और देखिए अब जो है किस तरीके से गाद उठाकर दूसरी ओर ले जाएंगे और उसे 360 घुमाने के बाद उस ओर जो है फेंकेंगे। और उसमें कितनी सारी चीजें हैं, कपड़े, प्लास्टिक, न जाने क्या क्या चीजें उसमें जो है आपको नजर आएगी। और मशीन बहुत ज्यादा क्योंकि गर्मी भी रिलीज कर रही है, क्योंकि आप लगातार जो है कह रहे हैं 5 घंटे से वो चला रहे हैं। गाद एक और कर रहे हैं, इस गाद का क्या इस्तेमाल होता है? बात ये मट्टी उठाई जाती है। हाँ जी। और कितने दिनों से ये लगातार काम चल रहा है? ये हो गए 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिनों से लगातार मशीन कितने घंटे चलती है? मशीन चलती है 7-8 घंटे चलती है। 7-8 घंटे लगातार। और फिर उसके बाद ये कितनी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं? लग रही है, कितनी लग रही है? ये 50-60 है। 50-60 मशीनें इतनी दूर में लगाई गई हैं। तो ये बताइए मतलब इससे पहले की परत जो है ऊपर की हटाई गई होगी, उसके बाद अब ये गाद हटाई? हाँ जी, अलग अलग मशीनें लगती हैं या फिर एक ही है जो अलग अलग। अलग? हाँ जी कितने कितने घंटे की ड्यूटी होती है? मैडम 8-8 घंटे की।
सफाई करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है, कितनी बदबू होती है, हाँ, बदबू तो आती है मैडम, मलबा आता है तो। और क्या क्या चीजें जो है और दिक्कत होती है? और कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, और इसके साथ जो है लगातार मतलब अंदर से कुछ चीजें फंस जाती होंगी निकालते वक्त, वो सब कैसे फिर निकाल? कुछ नहीं है, कुछ नहीं फंसता, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कचरा में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? पोलोथीन निकलती है पॉलीथीन निकलता है। बस। कितने लोग यहाँ पे लगभग काम कर रहे हैं? मैडम 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट है। 8-8 घंटे की हाँ। 3 शिफ्ट है, 3 बार। हाँ जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार सफाई हो रही है कि 8-8 घंटे की शिफ्ट इन्होंने कहा, तो आप लोग यहीं पे रहते हैं यहाँ पे टेंट लगा के इस गर्मी? हाँ हाँ, टेंट में ही होता है, क्योंकि टेंट का ही काम है। यहाँ पे मशीनें हैं ना जी, अब मशीनों को तो कहीं लेके नहीं जा सकते कि कहीं रेजिडेंस बना हुआ है, ये तो साइडों पे ही रहना होगा जहाँ पे मशीनें चलेंगी। मशीनें जब लगातार चलती हैं 8-8 घंटे के शिफ्ट में, तो खराबी भी आती होगी, हीट होती होगी। पार्ट्स है, मशीनरी है, खराबी भी होती है, ठीक भी होती है, साइडों पे ही सब कुछ होता है, टाइम टू टाइम होता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कितने नाले जुड़ते हैं, इसकी कोई जानकारी है? हाँ, नाले तो दिल्ली के चारों तरफ से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरा जुड़ा होता है। अब ये नजफगढ़ से लेके उधर सिंगू बॉर्डर से लेके इधर अपना ये बदरपुर बॉर्डर तक सब जुड़े होते हैं एक दूसरे में, सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है नाला। ये जो है ये डायरेक्ट जाती है यमुना में? हाँ, ये डायरेक्ट ही जाती है यमुना में, इसका कोई रास्ता, हाँ फिलहाल डायरेक्ट ही जा रही है और अभी बीच तक। में कोई इसके लिए है भी क्या कि क्षमता बजाता हो या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई सिस्टम नहीं है, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं। वही जो कुछ नदियां थी उस जमाने में, जैसे हम 30 साल पहले 40 साल पहले, जो आज जैसे कि नजफगढ़ नाला बना हुआ है, साहिबी नदी, उसी तरीके से ये सारे जो गंदगी है, ये सारी फैक्ट्री की गंदगियां जब जुड़ते हुए जो है सीधे यमुना में जाती है तो पानी को कितना ज्यादा प्रभावित करती है, ये हमने आपको दिखाया था। अब सोचिए कि जिस तरीके से ये जो गाद निकाल रहे हैं और इसमें जो चीजें निकल रही है, वो जब यमुना में जाती है तो यमुना के पानी को कितना प्रदूषित करती है। मशीन जो है वो 8-8 घंटे के शिफ्ट में 3 बार जो है वो लगातार चलती है। 3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं, सभी लोग आते हैं, एक एक करके अपनी शिफ्ट पूरी करते हैं। आधे घंटे का बीच में लंच ब्रेक होता है और इस तपती गर्मी में जो है लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है ये काफी दिनों का जो है यहाँ पे गाद इकट्ठा कर लिया गया है, जो लगातार क्योंकि मशीन चल रही है तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं। अब ये क्योंकि मिट्टी हो जाएंगी निकालने के बाद, तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में फिर इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं जमीन के को भरने में या फिर कहीं पे उन जगहों पे जहाँ पर जो जमीन होती है वो जमीन ऊपर नीचे होती है, उन जगहों पे इस मिट्टी को भरकर इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए पूरा मशीन का प्रोसेस जो है किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो आसपास में जो है घसका कर बार बार यहाँ पर ये जेसीबी को जो है उसमें से गाद निकाल रहे हैं। और अब ऐसे में देखिए किस तरीके से जो है लगातार सफाई का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, लोग लगे हुए हैं इस तपती धूप में भी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से टेंट लगाकर जो है 3-3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं और लगातार इसको साफ करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नालों से गाद निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस सब का फायदा तब है जब दिल्ली की जनता ये समझे कि सफाई हमें खुद से शुरू करनी होगी। हमेशा अच्छाई की शुरुआत घर से करनी होती है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आसपास चीजें साफ रहे तो घर का कचरा बाहर अपने बरामदे पे नहीं फेंका जाता, ना ही घर का कचरा लाकर सड़क पर फेंक दिया जाता है, बल्कि जो सफाई है वो पूरे दिल से की जाती है और यमुना में लाकर कचरा नहीं फेंका जाता। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर। जय मां यमुना।